नमस्कार साथियों, आज का हमारा ये अंक कुछ विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने आज के इस अंक में मैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामयिक महत्व के कुछ मुद्दों पर आपसे विमर्श करना चाहता हूँ, आपसे परिचर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब अवगत हैं, सब बखूबी जानते हैं कि समय परिस्थिति चाहे जो रही हो, लेकिन जिस भी समाज ने, जिस भी राष्ट्र ने शिक्षक को जितना गौरव दिया है, जितना महत्व दिया है, उस समाज और उस राष्ट्र ने उतनी ही तरक्की की है। इसलिए इतिहास भी गवाह है, वर्तमान भी साक्षी है कि शिक्षक का महत्व इस समाज में, इस दुनिया में सर्वोपरि रहा है, सबसे अधिक रहा है और आगे रहेगा। अगर इस मानव संस्कृति को या संपूर्ण सृष्टि को एक बेहतर दिशा देनी है और एक बड़े मुकाम पर पहुंचाना है, तो शिक्षक को हमेशा केंद्रीय भूमिका में रखना होगा। जिस राष्ट्र या समाज ने शिक्षक के साथ अन्याय किया होगा, वो समाप्त हो गया होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन वर्तमान दौर में कहा जाए तो शिक्षक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और वो उपेक्षित क्यों महसूस कर रहा है, इसके पीछे तमाम सारे कारण हैं। उन कारणों में से बहुत सारे कारणों से आप अवगत भी हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा सरकारों से भी और तमाम सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे भी, कि जो शिक्षक का महत्व घटता हुआ जा रहा है, शिक्षक की जो उपेक्षा की जा रही है, इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाए और शिक्षक को फिर से समाज और राष्ट्र निर्माण की केंद्रीय भूमिका में रखा जाए। बड़े बड़े मंचों से भाषण दिया जाएगा, बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाएंगी, उसमें लिखा जाएगा बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, शिक्षक राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। लेकिन जो शिक्षक राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है, उस शिक्षक को आप इतना दीनहीन, निरीह समझ रखे हैं कि कभी उसके वेतन को लेकर के आप कमेंट करते नजर आएंगे, कभी उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाएंगे। और ख़ास करके आज के हमारे जो नए राजनेतागण हैं, जिनकी कोई दृष्टि नहीं है, जिनके पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई दर्शन नहीं है कि समाज और देश के लिए हमें करना क्या चाहिए, समाज देश को हमें कहाँ ले जाना चाहिए, तो ऐसे लोग खास करके शिक्षकों के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट करके उनके मनोबल को और गिराने का काम कर रहे हैं। इस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए। लेकिन अपने शिक्षक साथियों से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम शिक्षकों का दायित्व सिर्फ कक्षा तक नहीं है, सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं होता है। हमारा दायित्व 24 घंटे 12 महीने एक समान रूप से चलता है, यानी समान दायित्व में हम रहते हैं। हम क्लास में हों तब भी, विद्यालय प्रांगण में हों तब भी, समाज में निकल कर जाएँ, कहीं भी उठे बैठें, हम कहीं गुमटी पर खड़े हो जाएं, कहीं चाय की दुकान पर बैठ जाएं, वहाँ भी हमारा शिक्षक रूप जो है वो मुखर करके बोलता रहना चाहिए। और जब से शिक्षक सरकारी या संस्थाओं की तरफ से या सरकार की तरफ से अपने आप को उपेक्षित महसूस किया है, तब से उसने कहीं न कहीं अपने उस शिक्षक रूप के साथ समझौता किया है, जिसके कारण आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवता, इंसानियत, नैतिकता या जो मानवीय मूल्य हैं उनमें ह्रास होता जा रहा है। तो साथियों, इन पर विचार करना होगा और इसके समाधान के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को, सरकारों को यथोचित कदम उठाने चाहिए और ये अविलंब काम होना चाहिए, क्योंकि बाद में वही कहानी रह जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो साथियों, हम वर्तमान सामयिक संदर्भों में कुछ विशेष मुद्दों पर आपसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अजीब विडंबना खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में
आज सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई है। पूरा वैश्विक जनमानस आज धार्मिक पचड़ों में पड़ा हुआ है, धार्मिक लड़ाइयों में अस्त व्यस्त है। जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनमें भी कहीं न कहीं धार्मिक फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस मंच से उनका उल्लेख हम नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं बखूबी। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमको आपको समाज के लोगों को ये जानना आवश्यक है कि धर्म वास्तव में है क्या चीज़। बिना धर्म को जाने धार्मिक लड़ाइयों में व्यस्त होकर के, धार्मिक लड़ाइयों में संलिप्त होकर के समाज और देश दुनिया का गला घोटने को आतुर हैं आप लोग। तो ऐसा कदापि न करें और फिर से अपनी कल्चर में, अपने वांग्मय में झांकें और वहाँ से कुछ ऐसे तथ्यों को निकाल करके पूरे समाज और दुनिया के सम्मुख लाएं जिनसे दुनिया समाज का दृष्टिकोण बदल सकता है और भटकी हुई दुनिया, भटका हुआ समाज फिर से नए ढर्रे पर, सही रास्ते पर आगे अग्रसर हो सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद जी के एक महत्वपूर्ण निबंध के कुछ अंशों पर। संपूर्णानंद जी का ये एक महत्वपूर्ण निबंध है, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। देखिए, धर्म का तात्पर्य जो है वो पूजा पाठ नहीं है कि हम रोज़ा नमाज कर लें, तिलक लगा लें और मंदिर में घंटी बजा लें, तो यही पूजा पाठ, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है आगे बता रहे। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कर्मों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है, यानी जो केवल मानव के लिए ही नहीं, विश्व या वैश्विक जगत में जितने भी जीवधारी हैं उन सबके कल्याण के लिए जो कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो कुछ किया जा सकता है, सबके समष्टि का नाम धर्म है। धर्म का नाम ये नहीं है, यानी धर्म ये नहीं है कि हम जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म के लोगों को छोड़ करके बाकी सारे लोगों को हम मार गिराएंगे क्योंकि वे हमारे दुश्मन हैं, कारण वे हमारा धर्म नहीं मानते। तो अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग ऐसी है, तो निश्चित रूप से हमारी सोच एकांगी है और संकुचित है। हमको अपने इस दृष्टिकोण में विस्तार लाना होगा, अपनी संवेदना को बहुत विस्तार देना होगा। और जब हमारी संवेदना इतनी विस्तृत हो जाएगी कि संपूर्ण जीवधारियों से अपनापन जोड़ सकेगी, तो वही दिन वास्तव में धर्म का सबसे श्रेष्ठ दिन होगा। उसी दिन हम धर्म के सबसे ऊंचे मुकाम पर होंगे। तो धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है। धर्म उन सब कामों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। अगर हम ये चाहते हैं, जैसे कि आजकल समाज में जो तमाम सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, अपने निहित स्वार्थों में, अपने क्षुद्र स्वार्थों में संलिप्त हैं। वे अपने स्वार्थों में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें बस यही लगता है कि केवल हम और हमारा भला हो, हम आगे बढ़ें, बाकी सारे लोग पीछे छूट जाएं और किसी का भला ना होने पाए। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग बिल्कुल कभी भी सुकून में नहीं हो सकते या सुकून में नहीं रह सकते, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये जो जीवन है हमारा, ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह वैश्विक संपत्ति है। इस पूरी दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, सबका इस पर बराबर का अधिकार है और उनके जीवन और उनके ऊपर भी हमारा बराबर का अधिकार है। जिस दिन हमारी संवेदना का विस्तार इतना व्यापक रूप ले लेगा, उस दिन इंसानियत और मानवता इस धरती पर चमत्कृत हो उठेगी, इस धरती पर सबसे उच्चतम सोपान पर पहुंच चुकी होगी। तो इसलिए हमको केवल ये नहीं देखना है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, बाकी और सारे लोग डूब मरें। तो अगर ऐसी संकुचित मानसिकता हमारी है तो कदापि ये मानवता के हित में नहीं हो सकती। तो जिनका कहा गया है कि अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है। भाई, जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो जब तक वो समाज में नहीं आएगा, समाज में उठना बैठना नहीं आरंभ करेगा, तो उसका सामाजिक विकास या उसका विकास हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से
बहुत उचित कहा गया है कि बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए समाज का ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। धर्म का आदेश या धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, जो धर्म के मसीहा होते हैं, धर्म के जो व्याख्याकार होते हैं, उनका मकसद कभी ये नहीं होता कि समाज का हित हो जाए और व्यक्ति विशेष का या हमारे धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका केवल भला हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उनका भी भला या उनके धर्म को मानने वालों का भी भला तभी हो सकता है जब पूरे समाज का भला होगा। इसलिए किसी भी धर्म में व्यक्ति विशेष के भलाई के लिए पूरे समाज की भलाई का पूर्व में ही पूरे समाज के भलाई का आदेश किया जाता है। और जब पूरे समाज की भलाई का आदेश किया जाता है, जिसमें पूरे समाज की भलाई सन्निहित होती है, उसी में व्यक्ति की भी भलाई सन्निहित होती है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, ये बड़ी बात कही गई है। हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, जो कि हमने पहले कहा कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीवधारी हैं वे सभी हमारी जो जीवनचर्या है और जीवन की एक साइकिल है, एक चक्र है, उनमें वे भी आते हैं। उनका भी अपना अलग स्थान और महत्व है। इसको हमें समय से समझना होगा। हम जिस समाज के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी। जिस समाज के हम अंग हैं उनमें दैवीय गुणों से युक्त लोग हैं, यानी जो अलौकिक गुणों से संपन्न लोग हैं वही भी इसी में हैं। हम आप जैसे एक साधारण इंसान भी यही हैं और हमारे पशु पक्षी भी हमारे साथ हैं। इन सबका हम पर प्रभाव पड़ता है और सबका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, निश्चित है। सबका हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। सबका हमारे ऊपर ऋण है, सबके हम कर्जदार हैं, इसलिए सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं। यानी बिना उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझे जो उनका हमारे ऊपर ऋण है उसको हम चुकता नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तथ्य को गहराई से समझना होगा कि जितने भी जीवधारी इस धरती पर हैं उनका हमारे ऊपर ऋण है। और इस दुनिया से जाने के पहले, यानी हमारा अंत हो, हमारे जीवन का अंत हो, उसके पहले हमें पूरी कोशिश करके अपने सारे कर्जे उतार देने चाहिए और उतारने के लिए तमाम सारे उपक्रम करने चाहिए। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप ना होने पाए। हमारे पूर्वज जो एक भरी पूरी फली फूली संस्कृति हमको सौंप कर गए हैं उसके मूल्य में कमी ना आने पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और केवल मूल्य में कमी ही ना आने पाए बल्कि उसको और सजा संवार करके हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्थानांतरित करें, ये भी हमारा दायित्व होना चाहिए। हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए जो जिस संस्कृति, जिस ज्ञान, जिस विवेक का प्रकाश हमारे पूर्वजों ने अतीत में छोड़ रखा है, जिसके बलबूते आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो मानव सभ्यता का ये जो विकास का क्रम है और उसके लिए जो उन्होंने प्रकाश छोड़ रखा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए हमको उस प्रकाश को ज्यों का त्यों आगे बढ़ा देना चाहिए। हम लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सर्विस मिल जाती है, तो हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों का भी इसमें कुछ योगदान है। बहुत सारे लोग आपको इस तरह से कहते हुए मिल जाएंगे, अरे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई लिखाई की, तब जाकर के ये सर्विस मिली, तब जाकर के हम इस योग्य बने। वो आपकी बात सही है, लेकिन आप यहाँ ये कदापि न भूलें कि आपकी इस उन्नति में, आपकी इस उपलब्धि में आपके अतीत के, आपके पूर्वजों का पूरा योगदान है। और जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं ना, जिस नींव पर आपका ये उन्नति का महल खड़ा हुआ है, उसमें ईंटें जो लगी हैं वो आपके पूर्वजों की लगी हैं। क्योंकि कहा गया है कि ये जो बचा खुचा उजाला है, ये जो बचा खुचा उजाला है नई पीढ़ी नहीं, ये जो बचा खुचा उजाला है नई पीढ़ी नहीं, पुरखों ने पाला है। और उस चेहरे को मेकअप क्या छिपाएगा, उस चेहरे को मेकअप क्या छिपाएगा जिसका मन और जिस्म काला है। ये जो बचा खुचा उजाला है नई पीढ़ी नहीं,
पुरखों ने पाला है, और उस चेहरे को मेकअप क्या छिपाएगा जिसका मन और जिस्म काला है। गंगा को आपने ऐसे कर डाला है, गंगा को आपने ऐसे कर डाला है, अरे उससे साफ तो ये पड़ोस का नाला है। और किस किस को सजा दिलाओगे, किस किस को सजा दिलाओगे जब पूरे देश में घोटाला है, किस किस को सजा दिलाओगे जब पूरे देश में घोटाला है। इसलिए भाइयों, अपने पूर्वजों की दुआओं और पूर्वजों के किए हुए जो उपकार हैं हमारे ऊपर, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम उनके उपकारों को भूल गए तो निश्चित रूप से अपनी हम जड़ से हट रहे हैं। और जिस दिन सोचिए, जिस दिन कोई वृक्ष अपनी जड़ से अलग हो जाएगा, उस दिन उसका अस्तित्व रहेगा, समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हम अपने पूर्वजों की अहमियत को जिस दिन भूल जाएंगे, अपनी जड़ से कट जाएंगे, हमारा कोई मान मर्यादा महत्व इस समाज में, इस दुनिया में नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे कर्तव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। तो धर्म और धर्म का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जिनमें होती है, जिन कर्मों में होती है, उन सारे कर्मों की समष्टि का नाम ही धर्म है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में तत्पर हो जाएं, तो विवाद की जड़ ही कट जाए। आज हर एक व्यक्ति अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम उग्र हो चुका है। वो हथियार उठा चुका है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे में वहाँ वो ये भूल गया है कि जिस समय वो अपने अधिकारों का मांग करने इस तरह से उद्यत हो रहा है, उसी समय उसे उसके कर्तव्यों का बोध हो जाना चाहिए कि उसके अधिकारों के साथ कौन कौन से ऐसे उसके कर्तव्य हैं जो उसे इस समय करने चाहिए। तो अगर हम अपने केवल अधिकारों की ही मांग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी को अपने अधिकार नहीं मिल पाएंगे। यानी अगर हम अपने अधिकारों के बारे में ही बात करते रहेंगे, अपने अधिकारों की ही बार बार मांग करते रहेंगे, अपने कर्तव्यों के ऊपर अगर दृष्टि नहीं डालेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो ये निश्चित है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और समाज में इतनी बड़ी कलह मच जाएगी, मारकाट मच जाएगी कि यह समाज अराजक हो जाएगा। इसलिए धर्म बुद्धि जगाइए। हम सबको प्रयत्न करके समाज में चल चल करके उस धर्म बुद्धि को हर व्यक्ति के अंदर जगाना होगा, जिसके तहत समग्र जीवधारियों का कल्याण संभव हो सकता है और जो धर्म का मूल है। अगर ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कर पाने में अपने आप को सक्षम कर पाते हैं, तो ये हमारे शैक्षिक या शिक्षण दायित्व का अतिरिक्त लाभ होगा, उसकी अतिरिक्त सफलता होगी। तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इसी चक्कर में है कि हमारे साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यानी हमारे साथ लोग अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? हमारे साथ सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति की ये कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है, मनसा होती है, लेकिन उस समय वे लोग, ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनका औरों के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका औरों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसलिए यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि हम जहाँ ये सोचें कि और लोगों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, उससे ज़्यादा हमें इस तथ्य पर सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार औरों के प्रति कैसा है। यानी हमको हमेशा इसी चिंतन में रहना चाहिए कि हमारा व्यवहार औरों के प्रति कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि हमारा व्यवहार औरों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है, तो ये निश्चित हो जाता है उसी समय कि औरों का व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर हमारा व्यवहार औरों के प्रति अच्छा है तो निश्चित रूप से औरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होगा। और हर व्यक्ति दूसरों के अंदर बुराई ही ढूंढने में लगा हुआ है, अपने अंदर झांक करके कोई नहीं देखना चाहता।
तो कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरा ना कोई। इसलिए पहले अपने अंदर झांक करके देखिए कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिए, एक तथ्य यहाँ आपको बता रहे, हमेशा व्यक्ति दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ, हमेशा कहता है ये दूसरे गलत है, अगला गलत है, हम नहीं गलत हैं, ये गलत हैं। लेकिन साथियों, जिस समय ये उंगली उठती है तो इस उंगली पर आप गौर कीजिएगा कि ये जो उंगली आपकी उठती है कि ये अगला गलत है, सामने वाला गलत है, उस समय आप जरा अपनी बाकी उंगलियों पर गौर कीजिएगा कि जब आप अपनी एक उंगली के द्वारा किसी अगले को, सामने वाले को गलत साबित कर रहे होते हैं, उस समय आपके ही हाथ की 3 उंगलियां आपको गलत साबित करने पर लगी हुई हैं, आपको गलत साबित करने पर लगी हुई होती हैं। ये स्पष्ट संकेत करती हैं कि जितना गलत आप अगले वाले को बता रहे हैं, उससे 3 गुना कहीं अधिक गलत आप हैं। और एक उंगली और आपको दिख रही है, तो इसका भी कुछ मतलब है, वैसे नहीं, इसका अपना अर्थ है। ये ईश्वर की शपथ खा करके आप कह रहे हैं, यानी ये ईश्वर की शपथ कह रही है कि ईश्वर की सौगंध है कि जितनी गलती आप अगले वाले को दे रहे हैं, जितना गलत उसको साबित कर रहे हैं, उससे 3 गुना गलत आप हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो किसी प्रकृति को मान सकते हैं, किसी ऐसी शक्ति को मान सकते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही है, तो उसकी सौगंध खा करके ये 3 उंगलियां आपकी कह रही हैं कि जिसको आप गलत साबित कर रहे हैं उससे 3 गुना गलत आप हैं। तो इस तरह से आप अपनी इन उंगलियों पर विचार कीजिएगा और भविष्य में कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाइएगा, क्योंकि जब आप यूँ उंगली उठाएंगे तो निश्चित रूप से उससे अधिक बुरे, उससे अधिक गलत आप होंगे। तो हम औरों के साथ कैसा आचरण करें, हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि हमें ज़्यादा इस पर चिंतन करना चाहिए कि और लोग हमारे प्रति अच्छा आचरण क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, और सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो व्यवहार है वो औरों के प्रति कैसा है। तो साथियों, इस अंक में हमने डॉक्टर संपूर्णानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य से, शिक्षा का जो उद्देश्य निबंध है उनका, उसके माध्यम से आपके पास तक अपनी कुछ भावनाएं, कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहे, पहुंचाना चाहे। उनमें जो कुछ अच्छा लगा होगा वो हमारी अतिरिक्त सफलता होगी। आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।